तो दोस्तों आज हम फोटोशॉप 7.0 में पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो कैसे बनाते हैं वो आज बनाना हम लोग सीखेंगे। उसमें ये सीखेंगे कि पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो जो है, जो आप फ़ोटो स्टूडियो में जाके खिंचवाते हैं, धुलवाते हैं और वहाँ पर जाकर बनवाने में आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है, वही पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो आप घर पर ही कैसे बना सकेंगे, घर पर ही कैसे बनाएंगे, वो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। बहुत आसान सा तरीका है, आप भी इसी तरीके से अपनाकर घर पर ही बैठे बैठे आप पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो तैयार कर सकते हैं और उसके बाद सिर्फ आपको धुलवाना ही रहेगा, जो धुलवाने में बहुत कम खर्च होती है। तो चलते हैं हम आज के वीडियो की तरफ। इसके लिए सबसे पहले हम अपना फोटोशॉप 7.0 ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हमने ये ओपन कर लिया। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद यहाँ पर हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ से हम एक फ़ोटो यहाँ से चूज़ कर लेंगे। चूज़ करने के बाद यहाँ से फिर ओपन करेंगे। ये फ़ोटो यहाँ पर आ गया है। अब ये फ़ोटो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहला काम हमारा होता है कि हम इसको क्रॉप करेंगे। हमने यहाँ पर क्रॉप टूल ले लिए हैं। दोस्तों क्रॉप टूल लेने के बाद यहाँ ऊपर में हमें ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम अपना फ़ोटो का साइज़ सेट करेंगे। पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो का साइज़ विड्थ होता है 3.5 cm और वैसे ही हाइट होता है 4.5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर इसको सेट कर लेते हैं और रिजोल्यूशन 100 रख लेते हैं। ये हो गया। और यहाँ पर पिक्सल इंच दिया गया है और पिक्सल सेंटीमीटर में दिया गया है, तो हमको पिक्सल सेंटीमीटर में ही यहाँ पर रखना है। ये रखने के बाद हम यहाँ पर 100 इसको रिजोल्यूशन रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्रॉप करने का तरीका क्या है। हम यहाँ पर ऐसे इसको क्रॉप करेंगे। क्रॉप करने के लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको शोल्डर तक लेना होगा। यहाँ पर देख लीजिए, इधर का ये पोर्शन शोल्डर है और यहाँ इधर का ये पोर्शन शोल्डर है। और इसको सेंटर में लाने का कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पर इतना दूरी छूटा है तो यहाँ पर इतना है। आप ध्यान रखिएगा कि सेंटर में आए तो अच्छा दिखेगा। ऊपर भी थोड़ा छोड़ना होता है। ऊपर भी हमने इसको रख दिया है। अब ये इतना हो जाने के बाद अब इसको हम डायरेक्ट एंटर कीबोर्ड का बटन दबाने से भी ये इसका ओके हो जाएगा, या फिर हम यहाँ से भी, या देख सकते हैं यहाँ पर राइट का निशान है, टिक का निशान, यहाँ से भी इसको दबा के हम ओके कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर इतना साइज का आ चुका है। अब हम इस फ़ोटो को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि हमको दिखने में आसानी हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके जूम करने के लिए कंट्रोल और प्लस का साइन दबाना होता है। ऊपर में प्लस और नीचे का कंट्रोल दबाकर आप इसको जूम कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि एक नया पेज लेंगे। फाइल में फिर जाना होगा। फाइल में जाएंगे और फिर यहाँ पर न्यू करेंगे। जैसे ही न्यू करते हैं ये बॉक्स ओपन हो गया। इस बॉक्स में जाकर हम अपना एक साइज ले लेते हैं। इसमें पहले से ही साइज दिया गया रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ढेर सारी साइज है। इसमें से हम 4/6 ले लेते हैं। हमको मान लीजिए हमको थोड़ा ही 6 या 8 कॉपी ही पिक्चर बनाना हो तो हम यहाँ से 4/6 का ये साइज़ ले लेते हैं। ये लेने के बाद हम क्या करते हैं, अब देख सकते हैं यहाँ पर साइज 4/6 जैसे ही हमने किए, विड्थ 4 और हाइट 6 यहाँ पर आ चुका है। और रिजोल्यूशन जैसा ही वहाँ पर था 100, हम यहाँ पर 100 ही इसको रख लेते हैं। और यहाँ पर जैसे सेंटीमीटर में था तो हम पिक्सल को सेंटीमीटर में ही चूज़ कर लेते हैं और इसके बाद हम यहाँ पर ओके कर देते हैं। अब ये देख सकते हैं हमारे पास ये आपको एक न्यू पेज आ चुका है। अब हम इस पर इसको रखेंगे। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस पेज में रूलर सेट कर लेंगे ताकि ये पेज ख़राब ना हो। ये सेट करने के लिए हमको क्या करना होगा, Ctrl+R प्रेस करना होगा। जैसे हम प्रेस करेंगे यहाँ पर एक रूलर आ चुका है, ये आप देख रहे हैं। अब इसको क्या करेंगे, हम रूलर को इसमें सेट करेंगे। इसके लिए कुछ करना नहीं है, सिर्फ रूलर को पकड़ के यहाँ तक इसको रख देना है और यहाँ से भी इसको पकड़ कर यहाँ तक इसको रख देना है। ये क्यों हम सेट कर लेते हैं, इसलिए सेट करते हैं ताकि यहाँ पर पेज ख़राब ना हो और हमारे पिक्चर इससे बाहर की ओर ना निकल जाए, जैसे कि हमारे प्रिंट के वक्त हमारे फ़ोटो ना कट जाए। अब ऐसा करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका मूव टूल ले लेंगे। मूव टूल लेने के बाद इस पिक्चर को प्रेस करके हम यहाँ पर खींचकर यहाँ पर रख देंगे। अब ये यहाँ पर आ चुका है। अब हम इसको जहाँ चाहे वहाँ पर इसको सेट कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर इसको सेट कर दिया है।
अब क्या करेंगे, हम इस पिक्चर में हम इसको बॉर्डर लगाएंगे। बॉर्डर लगाने के लिए क्या करना है, हमको यहाँ पर एडिट में जाना है। एडिट में जाकर हम यहाँ पर स्ट्रोक में जाएंगे। स्ट्रोक में जाने के बाद यहाँ पर 1 पिक्सल लिखा है, हम यहाँ पर इसको टाइप करके 3 पिक्सल में चेंज करेंगे, 3 पिक्सल देंगे। और यहाँ पर कलर है, कलर हमको ब्लैक ले लेना है, ब्लैक ले लेंगे। और ब्लैक लेने के बाद यहाँ पर लोकेशन में सेंटर ही रखेंगे। इतना करने के बाद हम इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर बॉर्डर आ चुका है। अगर आपको इससे थोड़ा ज़्यादा मोटा बॉर्डर चाहिए तो फिर आप वहीं से जाकर स्ट्रोक में जाकर 3 को 5 करके देख लीजिए। इसको हम यहाँ पर 5 कर दे रहे हैं और यहाँ पर हम ओके कर दे रहे हैं। थोड़ा सा मोटा बॉर्डर हो गया। ऐसे आप बॉर्डर बना सकते हैं। अब हम इस पिक्चर को डुप्लीकेट बनाने जा रहे हैं। डुप्लीकेट बनाने के लिए हमको अल्ट को प्रेस करके छोड़ना नहीं है। एल को एक हाथ से अल्ट को प्रेस करके ही माउस को कर्सर से आप इसको आगे बढ़ाते रहें। जितना बढ़ाएंगे उतना ये कॉपी होता जाएगा। हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर 3 कॉपी यहाँ पर बन चुका है, आप देख रहे हैं। अल्ट को छोड़ना नहीं है, अल्ट को दबाकर ही हमको जितना आगे बढ़ाते जाएंगे ये 3 कॉपी यहाँ पर बन चुका है। अब हमें क्या करना है, ये लास्ट वाली जो पिक्चर है उसको हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद लेयर 1 कॉपी 2 लिखा हुआ है, इसको हम क्लिक करेंगे। इससे लास्ट का पिक्चर जो है वो कॉपी हो गया। अब हम कंट्रोल ई प्रेस करेंगे। कंट्रोल ई प्रेस कर दिए। इसमें आपको जितने पिक्चर हैं उतने बार आपको कंट्रोल ई प्रेस करना होगा। हमने कंट्रोल ई 3 बार प्रेस कर चुके हैं, तो ये तीनों के तीनों कॉपी हो चुका है। अब हम इसको फिर पहले की तरह अल्ट दबाते हुए इसको ड्रैग करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ड्रैग करते ही यहाँ पर एक पासपोर्ट साइज़ का पिक्चर 6 बन चुका है। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा पासपोर्ट साइज़ के जो पिक्चर है वो पूरी बनकर तैयार हो चुका है। अब इसको सिर्फ प्रिंट करना ही रह गया है। अब इसको हम सेव करना चाहते हैं तो सेव कर सकते हैं। फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद यहाँ से सेव एज कर लेंगे और यहाँ से हम इसको जेपीजी फॉर्मेट में ले लेंगे और यहाँ पर अपना फाइल का कुछ भी नाम रख देंगे। रखने के बाद यहाँ पर सिर्फ ओके करना है। अब आपका ये पासपोर्ट साइज़ का फाइल बनकर तैयार हो चुका है। अब इसको सिर्फ आपको ले जाना है कलर लैब में, प्रिंट लैब में, और वहाँ जाकर धुलवाना है। अगर आपके पास अपना खुद का रंगीन प्रिंटर हो, कलरफुल प्रिंटर हो, तो आप अपने प्रिंटर से भी प्रिंट कर सकेंगे। अगर प्रिंटर नहीं है तो आप पेन ड्राइव में इसको रखकर आप कलर लैब में, किसी भी कलर लैब में जाकर इसको धुलवा भी सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो कृपया आप हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि आगे के दिन में भी हम आपके लिए ऐसे ही यूज़फुल वीडियो लेके आते रहेंगे।